Hello students, welcome to you in our IB class। आज हम अपना जो सैम्पल पेपर है उसके अंदर सीरीज के जो क्वेश्चन है उसको शुरू करेंगे। पाइथन पांडास लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं और उसमें डाटा स्ट्रक्चर सीरीज और डाटा फ्रेम है। उसमें से हमने सीरीज को पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम डाटा फ्रेम को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने जो सीरीज पढ़ी है, सीरीज डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर जो पढ़ा है, उसके आधार पे अपने सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करके देखते हैं किस प्रकार के वहाँ पर अपने एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनको सोल्व करके देखते हैं। उसके बाद में हम डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये CBSE के द्वारा जारी किया गया सैम्पल पेपर है, जिसके अंदर लगभग 40 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चन हैं। और इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था कि सिलेबस कैसा आएगा और अपने सैम्पल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने स्टार्टिंग के शुरू के वीडियो के अंदर समझा दिया था। तो हम देखते हैं, अपना सैम्पल पेपर है, इसको देखते हैं। सैम्पल पेपर में सीरीज डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, गिवन ए पांडास सीरीज कार्ड सीक्वेंस। पांडास सीरीज है, पांडास सीरीज, इसका नाम क्या है? सीक्वेंस। द कमांड विच विल डिस्प्ले द फर्स्ट 4 रोज। इसमें क्या करना है? फर्स्ट 4 रोज डिस्प्ले करने वाला कमांड बताना है। पांडास डाटा स्ट्रक्चर सीरीज, उसमें सीक्वेंस नामक एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना हुआ है। उस सीक्वेंस नामक सीरीज ऑब्जेक्ट के आधार पर अपने को फर्स्ट 4 रोज डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए अपने को एक कोड लिखना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए प्रिंट सीक्वेंसेस डॉट HEAD है, सीक्वेंसेस डॉट हेड, और फिर दिया हुआ है 4 और उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद बी है। बी के अंदर यही प्रिंट सीक्वेंसेस डॉट हेड 4, फिर सी दिया हुआ है प्रिंट सीक्वेंसेस डॉट हेड्स 4, और फिर डी है इसके अंदर प्रिंट सीक्वेंसेस डॉट हेड्स 4। ये क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस सीक्वेंसेस नामक कोई सीरीज है, उसकी सीरीज की फर्स्ट 4 रो अपने को डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए इनमें से कौन सा राइट होगा, कौन सा कोड हम लिखेंगे उसके लिए? प्रिंट सीक्वेंसेस डॉट हेड 4, प्रिंट सीक्वेंसेस डॉट हेड 4, प्रिंट सीक्वेंसेस डॉट हेड्स 4, प्रिंट सीक्वेंसेस डॉट हेड्स 4। अब इसके बारे में हमने पढ़ा था सीरीज के अंदर, हेड एंड टेल फंक्शन। उसके आधार पर सॉल्व करना है। हमने पढ़ा हेड का मतलब क्या होता है? ऊपर से स्टार्टिंग से, इसे 1 2 3 4 5 है, तो इधर से अपने को फर्स्ट पे लेंगे। तो ये स्टार्टिंग से यहाँ से नीचे जाएंगे, तो ये हेड के लिए। और ये पैरेंथेसिस है, इसमें अपने को क्या देना है? जितनी आपको एलिमेंट्स लेने हैं उन एलिमेंट्स काउंटिंग देनी है। 3 लेने हैं 3 और 4 लेने हैं 4। ये कह रहा है 4 रो, 4 दे देंगे हेड और फिर 4 दे देंगे। यदि ये निकलता नीचे से, ये कह रहा है फर्स्ट 4, ये कहता लास्ट 4, तब हम क्या यूज में लेंगे? टेल और 4। तो
अपना जो होगा वो होगा, देखो इसके आधार पे हम बनाते हैं, अपना जो बनेगा वो होगा और प्रिंट और हम सीक्वेंसेज डॉट और ये स्मॉल में लेना है पैरेंथेसिस और फर्स्ट 4 के लिए कर रहा है तो फर्स्ट 4 ये बनेगा। अब इससे मिलान कर दो, इससे कौन सा मिल रहा है ए, इसका करेक्ट जो आंसर है वो ए। अगर आपने अच्छे से ढंग से उस वीडियो मैंने जो पढ़ा है उन वीडियो को देखा होगा तो आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वहाँ पे हमने 23 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, हेड एंड टेल फंक्शन का है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और दिया हुआ है, गिवन द फॉलोइंग सीरीज S1 एंड S2, 2 सीरीज है S1 एंड S2, तो ये क्या कर रहा है, S1 की सीरीज है ABCD 10 40 34 और 60, यहाँ भी है S2 में है ABCD, यहाँ है 80 20 74 और 90। अब ये कह रहा है नीचे राइट द कमांड टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज S1 एंड S2, कमांड लिखना है अपने को, कमांड टू सम ऑफ सीरीज S1 एंड S2, S1 और S2 के को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए अपने को कमांड लिखना है। तो देखो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने वेक्टराइजेशन ऑपरेशन पढ़े थे सीरीज के ऊपर, उसमें हम पढ़ चुके हैं S1 और S2। इसको अगर अपने को ऐड करना है तो बहुत ही सीधा है, डिस्प्ले करवाना है प्रिंट, S1 सीरीज अपने को दी हुई है, इनको ऐड करना है तो ये सीधे से ऐड करना है, बहुत ईजी है, ये हमने पढ़ लिया है। तो प्रिंट S1 प्लस S2, बस प्रिंट S1 प्लस S2 करते ही अपना जो रिजल्ट आ जाएगा, ये प्रिंट S1 प्लस S2 इसमें लिखना ही है, राइट करना है, इसका जो कोड होगा वो क्या होगा, प्रिंट S1 प्लस S2, बहुत ईजी है, कल ही पढ़ा है हमने इसे। अब अपना थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमने सीरीज में ये भी पढ़ा था कि मतलब सीरीज में और एयर एंड एयर के अंदर हम डिफरेंस में पढ़ा था कि जब दो सीरीज को जोड़ते हैं तो एक सीरीज में यदि कम है और एक में ज़्यादा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या होता है इसमें n वैल्यू दे देता है, एरर नहीं आता। जबकि अगर हम टू नंपाई एरेज को जोड़ते हैं तो उनके दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, नहीं तो वो एरर देता है, ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सीरीज का वो है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें कर रखा है उसने इंडेक्स और यहाँ दे रखा है, उसने ऐसे बना रखी है टेबल, और टेबल के अंदर उसने दे रखा है, यहाँ है मार्क्स, यहाँ है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4, और यहाँ मार्क्स है, मार्क्स में है फर्स्ट में है 45, 65, 24 और 89, ये दे रखे हैं। और इस सीरीज का नाम क्या है, M1 सीरीज दे रखी है। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन पांडा टू क्रिएट द सीरीज, इस सीरीज को क्रिएट करने के लिए अपने को पाइथन का एक प्रोग्राम लिखना है, और सीरीज का नाम क्या रखना है अपने को, M1। इंडेक्स दिया हुआ नहीं है, इंडिविजुअली नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आ जाएगा इंडेक्स, अपने को इंडेक्स नहीं देना। तो यहाँ इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4, और मार्क्स हैं 45, 65, 24 और 89। तो इसको अपने को एक सीरीज क्रिएट करनी है, और सीरीज क्रिएट करके उसके अंदर लिखना है। चलो सीरीज क्रिएट करते हैं, बहुत मतलब इजी तरीका है सीरीज क्रिएट करने का। ये तो इंडेक्स हैं तो इनको इंडिविजुअली हम इंडेक्स में दे देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, M1 इक्वल टू सीधा
ये दो तरीके हैं, ये तो अलग अलग, आप एक मार्क्स के नाम से बना लो और एक टर्म, तो यहाँ एग्जाम के नाम से दो लिस्ट बना लो, या तो दो लिस्ट बना करके इसको तो दे दो आप उसके इंडेक्स में और इसको दे दो आप डाटा में, वो भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट बना सकते हो PD डॉट सीरीज। और इसके अंदर अब हम बनाते हैं, सबसे पहले अपने पास में दिया हुआ है, पहले हम डाटा ले लेते हैं। डाटा क्या है 45, 65, 24 और 89, ये तो अपने पास में मार्क्स आ गए। और इसके बाद में इंडेक्स है अपने पास, इंडेक्स क्योंकि डाटा को आप डाटा नहीं लिखो तो भी बाई डिफॉल्ट वो ले लेता है, इसको डाटा ही मानता है। और यहाँ डाटा इक्वल टू लिख करके भी आप इसको ले सकते हो। इंडेक्स में है, इंडेक्स में डालते हैं इंडेक्स इक्वल टू, और इंडेक्स दिया हुआ है हमने टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये यहाँ क्लोज करते हैं इसको। ये बन गई अपनी सीरीज, जो सीरीज ये बनाने के लिए अपने से कह रहा है वो सीरीज बन चुकी है। तो एक ही पैटर्न ये है और एक पैटर्न ये भी है, पहले एक लिस्ट बनाओ एग्जाम के नाम से, फिर दूसरी लिस्ट बनाओ मार्क्स के नाम से, और फिर इसको यहाँ दे दो डाटा इक्वल टू कर दो यहाँ पे मार्क्स, और सीरीज इंडेक्स इक्वल टू कर दो, इंडेक्स इक्वल टू कर दो यहाँ पर एग्जाम। कोई भी पैटर्न है, दोनों ही पैटर्न है, सीरीज क्रिएट हो गई, बिल्कुल सीधा सरल। यदि आपको मतलब पता है कि उसको कैसे बनाना है, आपको आता है, आपने पहले अध्ययन किया है और आप जानते हो, तो बहुत इजी है मैथमेटिक्स की तरह। यदि अपने को फॉर्मूला आता है कि कैसे इसको सोल्व करना है तो इजी वे में कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी है। अब देखो आप कितना इजी क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बी पार्ट में है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये लिखते ही आपके 2 मार्क्स तैयार हो। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 24 नंबर का क्वेश्चन है, और उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 27 पर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट SAMT। सीरीज ऑब्जेक्ट है SAMT, ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, इसको पढ़ना है। और इसके अंदर टेबल दी हुई है, और टेबल में यहाँ दिया हुआ है टेबल, ये तो क्या है मटेरियल है, और यहाँ इनकी रेट है 350 टेबल की चेयर, फिर सोफा CHAIR चेयर, सोफा और स्टूल, यहाँ 350, यहाँ 200, यहाँ 800 और यहाँ 150। अब क्वेश्चन है, राइट द कमांड विच विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द फर्नीचर हैविंग रेंट अबाउट 250। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कमांड देना है अपने को रेंट अबाउट 250, एक तो ये कर रहा है। और फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, कमांड लिखो उसमें रेंट 250 से अबोव हो, उसके लिए। और सेकंड जो क्वेश्चन है, राइट द कमांड टू नेम द सीरीज एज फर्नीचर। नेम द सीरीज एज फर्नीचर। SAMT के नाम से पहले अपने पास एक सीरीज बनी हुई है, तो उसका नाम चेंज करके अपने को नाम क्या रखना है उसका, फर्नीचर। फर्नीचर नाम चेंज करने के लिए कर रहा है। तो देखो ये चीज़ हमने कल पढ़ी है हमने कल। अब उसमें हमने फिल्टरिंग ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, एलिमेंट्स को कैसे फिल्टर करते हैं सीरीज के अंदर, वो पढ़ा था कल। तो उसके अंदर उसी के आधार पर इसको अपने को करना है। ये कह रहा है कि रेंट 250 से ये रेंट है, और ये मटेरियल है, फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, और ये रेंट है। तो रेंट जो है वो 250 से वो उनको ही अपने को प्रिंट करवाना है।
250 से वो कौन सी है, ये है, ये दोनों ही आए और नहीं आए। तो यहाँ क्या करना है, अपने को कंडीशन देना है, कंडीशन देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कल पढ़ा था, सबसे पहले लगाएंगे हम प्रिंट, क्योंकि अपने को डिस्प्ले करवाना है, चीज़ पहले बनी हुई है, सब पहले दिया हुआ है, पहले तो प्रिंट देंगे। फिर अपने पास में क्या है, SAM, इसी हम क्या करेंगे, प्रिंट लेकर के SAM की अपने पास में सीरीज दी हुई है, और इसके अंदर SAM की जो सीरीज दी हुई है, इसी के अंदर अपने को देना है SAMT और ये मोर देन 250। ये चीज़ हमने कल पढ़ी है। यदि आप ऐसे करोगे SAMT सीरीज और इसको डायरेक्ट कर दोगे 250, तब क्या करेगा, ये रिजल्ट देगा ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देगा। लेकिन अपने को ट्रू फॉल्स में रिजल्ट नहीं देना, अपने को एलिमेंट फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे हम, अब प्रिंट दे करके SAMT सीरीज दे रखिए, और SAMT किससे ज़्यादा हो, 250 से, तो वो एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो अपने पास जो आउटपुट होगा, आउटपुट जो प्रिंट होगा वो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा अपने पास टेबल 350 और सोफा 800, ये अपने पास में आउटपुट आएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, कल भी समझा था हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और सीरीज का क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 2 में सीरीज की क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज का सेक्शन 2 में, उसको और देख लेते हैं, फिर हम डाटा फ्रेम के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। आप भी सिंपल पेपर को डाउनलोड कर करके और उसको आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें, और वहाँ इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो उस सॉल्यूशन से मिलान करें। पहले खुद सॉल्व करें और फिर उसको मिलान करके देखें कि इसका जो आंसर है वो सही है या गलत है, मार्किंग स्कीम से मिलान करके देखें। क्वेश्चन है, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स x and y. X is a list where y is a series. Both have values 20, 40, 90 और 110. ये कह रहा है कि x और y टू सीरीज दे रखी है, तो दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो x है और एक y है। तो x तो क्या है, ये तो एक लिस्ट है, और ये क्या है, एक सीरीज है। दोनों की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू है 20, 40, 90 और 110, और इसकी भी वैल्यू है 20, 40, 90, 110 है। अब ये कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स कंसीडरिंग दैट द अबव ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड ऑलरेडी। ये ऑलरेडी क्रिएट किए गए हैं। अब ये बता रहा है कि ए के अंदर प्रिंट x इंटू 2, और b है प्रिंट y इंटू 2। जस्टिफाई द आंसर, आंसर को अपने को जस्टिफाई करना है, इसका आंसर बताना है। तो देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि यदि, चलो ना भी पढ़ी हो तो आप पढ़ लेते हैं, लिस्ट और सीरीज। सीरीज में हमने ये चीज़ तो पढ़ी थी कि 2 इंटू LST करेंगे तो इट मीन्स क्या होगा, डबल बार प्रिंट करेगा। मतलब जैसे 1, 2, 3 है तो फिर इसको वापस 1, 2, 3 प्रिंट करेगा। कि एक चीज़ और बताई थी मैंने कि LST इंटू 2 है, तब क्या प्रिंट करेगा वो, इनको 2 से गुणा करके। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये बुक में नहीं आई थी, इस वजह से एक चीज़ और बता दूँ, यदि आप लिस्ट है उस लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हो और एक सीरीज को,
ये चीज़ याद रखनी है अपनी। सीरीज को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? तो डिफरेंस ये आएगा, सीरीज को आप मल्टीप्लाई कर, लिस्ट को आप मल्टीप्लाई करते हो तो लिस्ट हमेशा डबल प्रिंट होगी, प्रिंट्स 2 टाइम, 2 टाइम। ये क्या करेगा? लिस्ट में जो भी वैल्यू होगी उसको 2 टाइम प्रिंट करेगा। और सीरीज को यदि हम 2 से इंटू करते हैं तो सीरीज क्या करेगी? उसको मल्टीप्लाई कर देगा, किससे? मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। यदि सीरीज को हम इंटू करते हैं, 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, यहाँ भी 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है। तो दोनों में ये डिफरेंस भी याद रखना है। ये डिफरेंस बुक में दिया हुआ नहीं था इसलिए नहीं बताया मैंने, लेकिन आप बता रहा हूँ मैं। तो इसने बताया कि x क्या है? एक लिस्ट है, ये क्या है? एक लिस्ट है। और y क्या है? एक सीरीज है। x एक लिस्ट है और y क्या है? एक सीरीज है। तो अभी मैंने बताया लिस्ट को अगर 2 से मल्टीप्लाई लगाते हैं तो क्या करेगा? लिस्ट को 2 टाइम प्रिंट करेगा। तो ये लिस्ट जो है उसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास में, अब इनका आउटपुट देखो, यही कर रहा है आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो लिस्ट का जो आउटपुट होगा वो होगा अपने पास 20, 40, 90, 110। ये 20, 40, 90, 110। ये किसने क्या किया? 2 टाइम पे प्रिंट करवा दिया। इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई विद 2 करेगा, 40, 80, 180 और 220। ये इनका आंसर होगा। ये चीज़ याद रखनी, समझनी ये चीज़। यदि लिस्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो वो उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करने के बजाय उसको प्रिंट कर देते हैं, उतने टाइम प्रिंट कर देते हैं। जबकि सीरीज को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करके उसको प्रिंट दे देगा। ये चीज़ भी अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आप खुद सॉल्व करोगे तब और अच्छी समझ में आएगी ये चीज़ें आपको। बस यही क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम पढ़ेंगे डाटा फ्रेम, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर पांडास के डाटा स्ट्रक्चर, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं, सीरीज डाटा स्ट्रक्चर और डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर। सीरीज के बारे में इतने दिनों तक हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम डाटा फ्रेम, डाटा स्ट्रक्चर। डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। इसके अंदर डिफरेंस हमने शुरू में पढ़ लिया था। डिफरेंस पढ़ा था कि ये तो सीरीज और ये डाटा फ्रेम। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको। सीरीज में पढ़ा था हमने ये क्या होता है? होमोजीनियस। और ये क्या होता है? हीट्रोजीनियस। ये क्या होता है? वैल्यू म्यूटेबल। और ये भी क्या होता है? वैल्यू म्यूटेबल। ये क्या होता है? साइज इम्यूटेबल। और ये क्या होता है? साइज म्यूटेबल। अर्थात इसकी साइज को हम चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज को हम चेंज नहीं कर सकते। और एक और डिफरेंस हमने पढ़ा है इनके बारे में कि ये होता है 1D array और ये होता है 2D array। अब लास्ट ईयर 11th क्लास में हमने नंपाई एरे के बारे में पढ़ा है। 2D नंपाई एरे क्या होता है, 1D नंपाई एरे क्या होता है, उसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो अब इसके जो ये डिफरेंस के जो टॉपिक्स हैं यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है डाटा फ्रेम की। इसी से आप जान सकते हो इसकी जो अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो इनसे ही मिलकर बनी हुई। ये मुख्य विशेषताएं हैं डाटा फ्रेम की। तो इसकी अगर डेफिनेशन बनाए तो डाटा फ्रेम क्या है? डाटा फ्रेम एक पाइथन पांडाज
डाटा स्ट्रक्चर है। तो और वो कैसा डाटा स्ट्रक्चर है? 2D पाइथन पांडास 2D डाटा स्ट्रक्चर। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? डाटा फ्रेम इज ए पाइथन पांडास 2D डाटा स्ट्रक्चर। 2D डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम वैल्यू को ऑर्गेनाइज करते हैं। इट इज वैल्यू म्यूटेबल एंड हिट्रोजीनियस। इट मीन्स हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दे सकते हैं, स्ट्रिंग वगैरह एक साथ दे सकते हैं। जबकि सीरीज में तो क्या कर सकते थे, हम एक ही प्रकार का डाटा टाइप की वैल्यू यूज में लेते थे पूरी सीरीज के अंदर। और इसके अंदर डाटा फ्रेम के अंदर हम एक ही डाटा फ्रेम में डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को दे सकते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यूज दे सकते हैं। तो देखो अब देखते हैं डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर ये 2 डायमेंशनल लेबल्ड अरे लाइक पांडास डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स इन ordered collection column that can store data of different types। यही आया, क्या आया? डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये हेटेरोजेनियस से डिफरेंट टाइप्स का डाटा ले सकता है, वो एक 2D डाटा स्ट्रक्चर। तो इसकी डेफिनेशन भी यही हो गई। डाटा फ्रेम इज एन 2D पाइथन पांडास डाटा स्ट्रक्चर which stores different type of data, different type of arrays, different type of numpy array data। ये ऑर्डर कलेक्शन है और ये रो एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। 2D होता है, रो एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। ये लेबल्ड एरे हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, इसकी कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। विशेषताएं क्या क्या है? पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है वो दे रखी है कि इसके टू एक्सेस होते हैं। इसके एक्सेस कितने होते हैं? 2 एक्सेस कैसे? 2 एक्सेस होते हैं इसके। 2 एक्सेस कैसे होते हैं इसके? एक होता है रो और एक होता है कॉलम। एक होता है रो और एक होता है कॉलम। देखो जो डाटा फ्रेम होता है वो एक स्प्रेडशीट की तरह होता है। स्प्रेडशीट एक्सेल के अंदर देखी होगी, हम एक्सेल चलाते हैं तो एक्सेल में हम देखते हैं कि अपने पास जो स्प्रेडशीट आती है वो ऐसे होती है, एक टेबल की तरह होती है। उसके अंदर क्या होता है? इस प्रकार से बना होता है। ये तो होती है 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ होता है ABCDEFGHI, आगे चलता रहता है। तो इसके अंदर ये जो एक्सिस है वो है 0 और ये जो एक्सिस है वो क्या है? 1। 2 एक्सिस हो गए, एक ये एक्सिस हो गया ये 0 है और एक ये एक्सिस हो गया जो 1 है। इट मीन्स इसको ऐसे लिखते हैं रो कॉलम। तो रो जो है इसको तो हम क्या कहेंगे? इनको तो कहेंगे हम रो और इनको कहेंगे हम कॉलम्स। ये देख रहे हो आप, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम। और रोज में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो। और इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इसमें भी हम सीरीज की तरह इंडिविजुअली इंडेक्स नंबर दे सकते हैं और बाय डिफॉल्ट में ये 0 से स्टार्ट होने वाले इंडेक्स नंबर को लेता है। तो इसकी 2 एक्सिस हो गई, एक तो 0 एक्सिस जो रो वाली है और एक एक्सिस 1 जो कॉलम वाली है, क्योंकि सीरीज में एक ही एक्सिस होता है।
केवल 0, क्योंकि सीरीज में एक्सिस एक ही होता है इसलिए वो 0 एक्सिस होता है, और इसके अंदर 2 एक्सिस होते हैं 0 और 1। तो ये रोज कॉलम समझ में आ गए, ये तो रो हो गई, ये कॉलम, ये एक स्प्रेडशीट हो गई। एक्सेल में ऐसी स्प्रेडशीट होती है। फिर हम जब भी कोई भी प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं, मतलब कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो इक्वल टू लगा करके, जैसे मतलब इसमें कोई वैल्यू है तो ये क्या है, फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है, बी, तो इसको क्या करेंगे हम, ऐसे लिखते हैं B1, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे ही इनकी जैसे इसमें पहचान होते हैं, वैसे ही इसमें भी डाटा फ्रेम में भी इनकी आइडेंटिफिकेशन इसी आधार पर होती है। ये रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो सीरीज में देखा है डायरेक्ट पता चल जाता था कि कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एक ही रो होती है, एक ही कॉलम होता है, तो उसको हम गिन लेते हैं। जबकि डाटा फ्रेम के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सिस 0 को एक्सिस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे कोई एम है, उसके अंदर एम और एम इंटू एम एन डाटा दिया हुआ है, एम और एन डाटा दिया हुआ है। तो इसके मतलब अगर एलिमेंट्स गिने तो एलिमेंट्स कितने हो गए, एक बराबर कितने हो गए, एम इंटू एन, एम इंटू एन। जैसे इसमें 7 मतलब रो तो है 7 और कॉलम दे रखे हैं 9, 7 रो है और 9 कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, मतलब 7 इंटू 9 तो 63। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें, 63। तो ये चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर एक्सिस कितने होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, 0 और 1, ये एक्सिस ध्यान रखना है। सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है वो दे रखी है कि ये एक स्प्रेडशीट की तरह होता है, जिसमें इंडेक्स इज नॉन इंडेक्स, जिसे हम कॉलम कहते हैं, रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है। तो इंडेक्स और कॉलम के रूप में होता है। ये जो होती है रो, इसको हम इंडेक्स कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये जो रो है ये इंडेक्स है। सीरीज में भी हमने ऐसे देखा, ये इंडेक्स है, ये रो है, रो वाली जो लिखी हुई है संख्या वो एक इंडेक्स है। एक इंडेक्स होता है और ये यहाँ पे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। थर्ड जो होती है इसकी कि इसके अंदर हम किसी भी टाइप का डाटा दे सकते हैं, नंबर ऑफ, या तो नंबर, लेटर और स्ट्रिंग। डाटा फ्रेम की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देख ली कि इसके 2 एक्सिस होते हैं। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वो हमने देखी कि इंडेक्स और कॉलम होता है इसके अंदर, इंडेक्स और कॉलम। और थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, इसके अंदर हम नंबर्स और स्ट्रिंग और लेटर्स किसी भी प्रकार के डाटा को यूज में कर सकते हैं, क्योंकि ये हिट्रोजीनियस है, इसके बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं। इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि सेम डाटा टाइप को हम यूज करें। तो थर्ड में ये हो गया। फोर्थ में हिट्रोजीनियस आएगा कि किसी भी प्रकार, इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है। फोर्थ जो है कैरेक्टरिस्टिक कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही जैसा सेम डेटा टाइप को हम इसमें यूज करें। फिफ्थ जो है कि ये वैल्यू म्यूटेबल होता है। फिफ्थ जो है वो क्या होगा इसकी वैल्यू म्यूटेबल, इसकी वैल्यू को हम म्यूटेबल चेंज कर सकते हैं। और सिक्स जो हो गया वो गया इसका साइज म्यूटेबल, इसके हम साइज भी चेंज कर सकते हैं, जबकि सीरीज की हम साइज को चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या हो गई, एक तो इंडेक्स, एक तो इसके एक्सिस हो गई। फर्स्ट जो है वो क्या हो गई, 2 एक्सिस, वो है 0 और 1। सेकंड जो हो गई कि ये जो एक्सिस होते हैं एक इंडेक्स और कॉलम, इंडेक्स और कॉलम के रूप में स्प्रेडशीट होती है, स्प्रेडशीट के रूप में होता है इंडेक्स और कॉलम के रूप में डाटा। तो फर्स्ट तो 2 एक्सिस इंडेक्स और कॉलम के रूप में स्प्रेडशीट के रूप में डाटा होता है। नंबर, स्ट्रिंग और लेटर, हम किसी भी प्रकार के डाटा का यूज कर सकते हैं। हिट्रोजीनियस, ये कोई आवश्यकता नहीं है कि सेम डाटा टाइप को हम यूज करें, डिफरेंट डाटा टाइप को हम यूज कर सकते हैं। वैल्यू म्यूटेबल, इट मीन्स इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। साइज म्यूटेबल, इट मीन्स इसकी साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये डाटा फ्रेम क्या होता है, एक 2D एरे होता है
पांडास डाटा स्ट्रक्चर होता है कूडी, पांडास डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कॉलम और रो के फॉर्म में होता है, और इसके अंदर हम किसी भी प्रकार के डाटा टाइप को हम यूज में ले सकते हैं। सेम डाटा टाइप की आवश्यकता नहीं, डिफरेंट डाटा टाइप के एरे को या वैल्यू को हम यूज में ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और अब हम कल पढ़ेंगे कि डाटा फ्रेम को कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके।